एक अगला क्वेश्चन करते हैं और ये है हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज का एक क्वेश्चन। हमें क्या दिया हुआ है कि किसी क्लास में कुछ बच्चे हैं और उनका वेट है हमारे पास केजी में है और ये उनकी संख्या इधर उनके नंबर्स दिए हुए हैं। बच्चों का वेट क्या है 10 से लेकर 20 केजी के बीच में है और इस तरह से 10-10 का गैप देके बनाया हुआ है कि जिन बच्चों का वजन 10 से 20 किलो के बीच में है उनकी संख्या 2 है, 20 से 30 वाले 1 और इसी तरह से इक्वेशन हमें दिया हुआ है। तो इस सीरीज को देख के ही आपको पहचान जाना है कि कौन सी सीरीज है। जब इस तरह से आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ रहता है तो सीरीज कौन सी होती है, ये कंटिन्यूअस सीरीज होती है। हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है जिसको हम f से डिनोट करते हैं। उन बच्चों की संख्या क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब हमारे पास इसको देखिए, कंटिन्यूअस सीरीज से स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है और ये इसकी दो मेथड है। फर्स्ट मेथड कौन सी है यहाँ पे, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू समीशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन और ये सारी जो है इसमें है अंडर रूट में है, अंडर रूट समीशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ पर डी क्या है, एक्स माइनस एक्स बार है। डी क्या है, एक्स माइनस एक्स बार है। एक्स बार क्या है यहाँ पर, ये है मीन। अब आप मुझे बताइए कि कंटिन्यूअस सीरीज के लिए मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो हमारे को अब इसमें कौन कौन से कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक्स बार की वैल्यू। एक्स बार की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो एक्स की वैल्यू हम मिड वैल्यू निकाल लेंगे, उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आएगी। तो एक कॉलम हमें चाहिएगा डी का, पहला कॉलम हमें किसका चाहिए, एफ एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक कॉलम बना रहे हैं और उस कॉलम का नाम क्या है, एफ एक्स। यहाँ पर उसकी मिड वैल्यू निकालेंगे। अगला कॉलम किसका बनेगा, डी का। हमारे पास डी स्क्वायर आने के लिए पहले डी का होना जरूरी है, तो अगला कॉलम हम क्या बनाएंगे, डी। और डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार। अगला कॉलम हम किसका बनाएंगे, डी स्क्वायर का। डी स्क्वायर को क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अगला कॉलम क्या आएगा, एफ डी स्क्वायर। हमारे पास जो एफ होता है उस एफ को डी स्क्वायर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डी स्क्वायर आ जाएगा। ये सारे कॉलम हम यहाँ पर बना लेते हैं। आप एक बार इन कॉलम को ध्यान से देख लो। सबसे पहले वेट दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, मिड वैल्यू की। जैसे हमारे पास लोअर लिमिट और मैक्सिमम लिमिट जो होती है इन दोनों को हम जोड़ देंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे। 10 और 20 को जोड़ा कितना है, 30। 30 में 2 का भाग दिया तो मिड वैल्यू उसकी कितनी आ गई, 15 आ गई। तो मिड वैल्यू को हम एक्स से डिनोट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 15, 25, 35 इस तरह से इनकी रीडिंग्स आ जाएंगी। अगला कॉलम हमें किसका बनाना है, एफ एक्स का। एफ को एक्स से गुणा करेंगे, 15 को 2 से गुणा किया तो कितना आया, 30 आया। अगला कॉलम किसका बनाएंगे, डी का, एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ पर देखिए एक्स बार हमारे पास कैसे आएगा, यहाँ पर एक्स बार कैसे आएगा, समेशन एफ एक्स में समेशन एफ का भाग देंगे। तो एफ की वैल्यू जितनी भी है हमारे पास इनको टोटल करेंगे तो या तो हम समेशन एफ या फिर इसको कह सकते हैं हम एन। तो ये कितना आ गया, इनको जोड़ते हैं तब 10 आ गया। अब हमें एफ एक्स जो है उसका सभी का टोटल करना है और एफ एक्स सभी का टोटल कितना आया, समेशन एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 350 आई है। तो यहाँ पर हम समेशन एफ एक्स में समेशन एफ को डिवाइड करेंगे, 350 में 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 35। ओके, तो हमारे पास एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई है, 35। अगला कॉलम हमें निकालना है डी बराबर एक्स माइनस एक्स बार। एक्स की वैल्यू कितनी है, 15। एक्स बार की वैल्यू कितनी है, 35, कितनी है, 35। तो 15 में से 35 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -20। फिर यहाँ पे 25 में से 35 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -10, 0, 10 और 20। इनका हमें टोटल नहीं करना है, टोटल हमें किसका करना है, एफ को जो डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तब। अगला कॉलम किसका बनेगा, डी स्क्वायर का। तो जो डी की वैल्यू है उसको हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो -20 को -20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, -10 को -10 से गुणा किया तो कितना आएगा, 100। इसी तरह से हमारे पास ही वैल्यू आ जाएंगी। अगले कॉलम में क्या करना है, हमें डी स्क्वायर को हमें मल्टीप्लाई कर देना है एफ के साथ। तो 2 को गुणा करेंगे किससे, 400 से, कितना आएगा, 800। 1 को गुणा किया 100 से, कितना आया, 100। 4 को मल्टीप्लाई किया किससे किया, 0 से, कितना आएगा, 0। इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई है। इन सबको जब जोड़ेंगे तो क्या कहा जाएगा, समेशन एफ डी स्क्वायर। और ये कितना आ गया है, 1800। अब हम इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। सिग्मा
इज इक्वल टू समेशन एफ डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1800 और एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10। तो 1800 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 180 और रूट 180 की वैल्यू कितनी होती है 13.4। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ गया है 13.4। ये क्या है हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन। तो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब अवर चैनल। एक्चुअली हमारा क्या आपका ही चैनल है, ठीक है, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरी विधि से सोल्व करते हैं। विधि का नाम है शॉर्टकट मेथड। विधि का क्या नाम है लघु विधि या शॉर्टकट मेथड। इसमें और डायरेक्ट मेथड में बेसिक डिफरेंस क्या है कि इसमें हम समांतर माध्य या मीन नहीं निकालते। इसमें हम डायरेक्ट क्या करते हैं किसी भी एक्स की वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं, उसका एक कल्पित मान ले लेते हैं। जैसे हमारे पास उसकी मिड वैल्यू आई हुई है, इसमें से हम किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने 45 को क्या किया हुआ है एज्यूम किया हुआ है और इसको डिनोट किया जाता है ए से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास शॉर्टकट मेथड के लिए सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि एक्स स्क्वायर क्या है एक्चुअली डी एक्स स्क्वायर है और इसको फिर हम f से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये उसका पूरा एक पद बनता है। तो यहाँ पर स्क्वायर किसका किया हुआ है dx का और dx की वैल्यू कितनी होती है x माइनस a, जहां पर a क्या है एज्यूम्ड वैल्यू है, कल्पित मान है जो कि हम x में से किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी मानी हुई है हमने 45 और x की वैल्यू हमारे पास दी हुई है तो हमारे पास dx की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी कॉलम बनेंगी, जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है वो हमारे पास ऐसे लिख दिया हमने। आगे उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, उसके आगे उसकी मिड वैल्यू जो कि x से डिनोट की जाएगी। नेक्स्ट कॉलम किसका बनेगा dx का और dx इज इक्वल टू क्या है x माइनस a हमारे पास यहाँ पर हमने कितना एज्यूम किया हुआ है 45। x की वैल्यू कितनी है 15 में से हम 45 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -30 -20 -10 0 10 ये वैल्यू आ जाएगी। अगले कॉलम में क्या करेंगे हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर dx स्क्वायर क्या करेंगे ये जो वैल्यू है dx की इसको स्क्वायर कर देंगे तो -30 को -30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 900। यहाँ पर 2 400 100 0 100 इन सबको यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अगला कॉलम किसका बनेगा हमें देखना है कि देखिए किससे मल्टीप्लाई करना है एफ को डी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो इस कॉलम में हमने इनको लिख दिया है एफ की वैल्यू हमारे पास 2 है, डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 900 है। इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 1800 400 400 0 200। इन सब का टोटल कर लेंगे। इधर से फिर क्या दिया हुआ है एफ डी एक्स, इन सब का टोटल करने के बाद उसका स्क्वायर करना है हमें। तो एफ डी एक्स के लिए हम क्या करेंगे dx की वैल्यू जो है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है f से। तो 2 को मल्टीप्लाई किया हमने dx -30 से तो कितना आ गया -60 -20 -40 0 20 इन सबको टोटल करेंगे कितना आएगा -100। ये हमारे पास वैल्यू किसकी है समेशन एफ डी एक्स की, ये वैल्यू किसकी है समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर की और ये वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो यहाँ पर समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2800 है। इसमें हम पार्ट डिवाइड करेंगे किसको 10 को, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 है। फिर यहाँ पर ब्रैकेट में बंद करके माइनस लगाएंगे यहाँ पर। फिर एफ डी एक्स स्क्वायर समेशन एफ डी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास -100। तो हमने क्या लिख दिया -100। इसमें डिवाइड किसको करेंगे n को 10 हो गया। फिर इसका है होल स्क्वायर। 10 को जब 100 में भाग देंगे तो -10 आएगा तो -10 हमने लिख दिया है। फिर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो 2800 में 10 का भाग देंगे तो 280 आ जाएगा। 280 में से फिर यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे -10 और -10 गुना हो गए कितने हो जाएंगे +100। माइनस का चिन्ह बाहर है तो 280 में से 100 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 180 और 180 रूट में है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 13.4। तो इस तरह से हम किसमें सोल्व करते हैं शॉर्टकट मेथड में। इसमें इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता क्योंकि हमें समांतर माध्य ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
आई होप आपके तरीका भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया है तो ओके, थैंक यू।